ब्रेकिंग जैन न्यूज। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज ने आचार्य श्री के संग का एक संस्मरण सुनाते हुए बताया कि जब पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज और पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ब्रह्मचर्य अवस्था में छोटी आयु में थे, उस समय श्रावकों ने विहार के दौरान उन्हें कुछ ड्राई फ्रूट, फल और पैसे दे दिए। आचार्य श्री को पता लगने पर उन्हें किस प्रकार समझाया, लीजिए सुनिए यह संस्मरण पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज से। लीडरशिप के गुण जो गुरुजी के अंदर थे वो ऐसे ही संघ के नायक नहीं थे। इतने महासंघ का कोई नायक बनना, उसे एक सूत्र में पिरोकर रखना, वह भी भिन्न भिन्न प्रदेशों के भिन्न भिन्न मस्तिष्क के भिन्न भिन्न विचारधाराओं के लोगों को जोड़ लेना, ये एक अद्भुत कला थी गुरुजी के अंदर। कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई दक्षिण भारत का है, कोई उत्तर भारत का है, कोई झारखंड का है, कोई हरियाणा का है ना। आप देखो पंजाब का है, मतलब इतने भारत में जितने भी शिष्य थे वो गुरुजी के हर देश प्रदेश में से कोई ना कोई शिष्य आपको मिलेगा। कोई हरिका के रूप में मिलेगा, कोई मुनि महाराज के रूप में मिलेगा। तो ये जो खासियत गुरुजी के अंदर थी, जो क्वालिटी गुरुजी के अंदर थी, जो गुरुजी के अंदर ये सब था, वो अपने आप ही लीडर बनने को घोषित करता था। अपने आप एक उस आचार्य पद की गौरवता को, आचार्य पद की उस गरिमा को बनाता था। वरना बहुत से ऐसे जिनके ना आगे ना पीछे, फिर भी वो अपने आप को लीडर घोषित करते हैं। सिंगल है फिर भी लीडर है, कोई नहीं है फिर भी वो लीडर है। कह दिया लीडर, लेकिन वो ऐसे नहीं थे। और पहली बात तो वो लीडर बनना ही नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी क्वालिटी ने उन्हें लीडर बनने के लिए मजबूर करा। ये बात मैं क्या कहना चाह रहा, समझ में आ रहा है आपको? उनके अंदर ये सब था और वो गोंद की तरह जोड़ के रखने का जो उनका सबसे ज्यादा क्वालिटी, वो एक क्वालिटी थी कि क्योंकि आप दो एक विचारधारा के लोग भी घर में एक साथ नहीं रह पाते। होता है आप एक विचारधारा के लोग भी घर में नहीं, मैं दो विचारधारा नहीं कह रहा हूं, एक ही विचारधारा के लोग भी आप घर में, कोई इधर दक्षिण जा रहा है, कोई पश्चिम जा रहा है, कोई पूरब जा रहा है। आप चार लोग होते हैं घर में तो वे आपके लीड नहीं कर पाते आपके परिवार का सदस्य। पिताजी भी परेशान होते कि भाई इनको सबको कहाँ संभालेंगे, है ना। तो चार बच्चे भी होते हैं तो पिता नहीं संभाल पाता। आप सोचो उनके तो हजारों थे, हजारों शिष्य शिष्याएं हो, लाखों समाज के लोग हो और करोड़ों देशवासी हो, सबके लिए जिन्होंने अपने बांधा रखा। मैं ये सोच के बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ कि ये गुण उनके अंदर था, तो ये डेवलप हुआ कैसे, गुरुजी ने इसको डेवलप कैसे किया होगा। और मैं तो ऐसा मानता हूँ ये बचपन से ही था, ये भी से नहीं था। ये गुण गुरुजी का बचपन से था, क्योंकि भले ही वो छोटे थे, चार भाई दो बहनों में वो गुरुजी दूसरे नंबर के थे, लेकिन महावीर भी उनको अपना लीडर मानते थे, है ना। एक बात देखो, वो भी ये नहीं कहते कि वो भी उनकी बात से स्वीकार करते थे और कैसे कि नहीं मुझे तो ठीक है भाई, ये जो कहते वो ठीक है। जब उन्होंने कहा कि मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं, तुम घर को संभालना, तो उन्हें मना नहीं करना पड़ा। उनके कहना कहा ठीक है अब संभालूंगा मैं। तो लीड करना बहुत बड़ी बात होती। एक बहुत अच्छा संस्मरण आपके सामने ला रहा हूं कि गुरुजी के सामने क्या है, एक बार कैसे उन्होंने अपने संघ को बहुत सी ऐसी चीजों से बचा के रखा जो लीडर के अंदर होना चाहिए। मैंने बताया ना कि लीडर अपने संघ की उन्नति भी करता है नायक, और अवनति से भी बचाता है। वो जानता है कि भाई मुझे गुण तो लाना, क्वालिटी तो लाना है, लेकिन होने वाली दोषों को भी दूर रखना है। ऐसा ना हो कि भाई दोष इसके अंदर प्रवेश कर जाए।
और गुरुजी तो स्वयं आगम के इतने धनी थे कि आगम के धनी होने के कारण वो आगम का तो पूरा विचार और बहुत कुछ रखते थे। अब देखना कैसे कि एक बार जब आचार्य भगवान बहुत भीषण गर्मी में, मैंने कहा ना, वो जब बिहार करते थे तो बिहार करते हुए वो अपने साथ कुछ नहीं रखते थे, न किसी पर कोई गाड़ी, न कोई चौका साथ चल रहा है, बहुत ज़्यादा कोई कुछ नहीं। तो महावीर जी की बात है, महावीर जी में जो वहाँ पे देखा कि कोई नहीं व्यवस्था, कुछ व्यवस्था नहीं है, गुरुजी छत पे एक पाटे पे लेटे हुए हैं और अचानक ही विहार कब कर देंगे पता नहीं था। तो उस समय अनंतनाथ और शांतिनाथ इनकी ड्रेस चेंज हो चुकी थी, जिनको हम अपन पूज्य योग सागर जी, पूज्य समय सागर जी के नाम से आप लोग और हम सब जानते हैं। तो हुआ यूँ कि जब वो ड्रेस चेंज होने के बाद उनकी, और उन्होंने देखा कि भाई महावीर जी में इस तरीके की व्यवस्था है, गुरुजी बस निकल रहे हैं, कोई चौका है सो ठीक नहीं है तो कोई, तो ऐसी घटना देख के लोगों के मन में बड़ा आश्चर्य होता था। तो जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, तो शायद कंचन बाई जी या जो भी कुछ एक दिन उन्होंने देखा कि भाई ये लड़के लोग उधर छोरा बोलते हैं, मराठी मारवाड़ी में जाओगे तो ये छोरा कहीं कर रही हो, हाँ बोलते। तो उन्होंने अपनी मारवाड़ी भाषा में उनसे कहा कि देखो, कि वो छोटे छोटे थे इस समय, उनकी 17 साल 15 साल की उम्र में दोनों की ड्रेस चेंज हुई थी, दोनों महाराज लोगों की। तो बोले कि ये छोरा तू कहीं करेगा, ध्यान रख, महाराज जी तो अचानक बिहार कर जाएगा, तुम लोग क्या करोगे। अब छोटे छोटे को क्या बोलेंगे, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम भी जाएंगे साथ में। तो देखो भूख लगे तो ये ड्राई फ्रूट खा लेना। तो उनको एक पोटली में उन्होंने ड्राई फ्रूट बांध के दे दिए और थोड़े से हाथ में पैसे पकड़ा दिए, कुछ फल हल खाना हो तो ये पैसे रख लो, पैदल चलते हो तो गाड़ी से चले जाना। तो उन्होंने देखा कि गुरुजी, क्योंकि गुरुजी का निष्प्रय व्यक्ति, उनकी निरी वृत्ति इतनी थी कि कोई मतलब नहीं है तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे, देख रहा उनकी निरी वृत्ति को देख रहा। और जब उन्होंने दिए ड्राई फ्रूट दिए और ये दे दिए, तो कहीं गुरुजी की निगाह में आ गई वो बात। और गुरुजी से कुछ छुपता नहीं था, छुपा नहीं पाते थे कोई भी, ये भी नहीं छुपा पाए। और जब गुरुजी ने नहीं छुपा पाए तो गुरुजी ने उनके जाने के बाद कहा, सुनो इधर आओ दोनों, क्या है इसमें, क्या है पोटली में, क्या है तुम्हारी। तो क्या, नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब डर गए, फिर उनका सामने रखो, सामने देखा क्या है इसमें। तो उन्होंने सब सच सच बता दिया कि महाराज जी हमारा इसमें कुछ नहीं। उन्होंने कहा था कि भी जाओ तो ऐसे ऐसे रख लेना। तो गुरुजी ने कहा देखो, जो पैसा दिया या तो उनको वापस कर दो या गुल्लक में डाल दो, और दूसरा ये जो कुछ भी है इसको ये तो बांट दो, ये यहीं छोड़ के चलना, कोई भी चीज़ साथ में नहीं जाना चाहिए अपने। समझ में आ रही है महाराज आचार्य सिंह ने उनको क्या बोला, समझ में आ रही है जी गुरुजी, समझ में आ रही, समझ में, संग में रहना हो तो, जबकि उनके भाई हैं, छोटे छोटे हैं, उम्र भी कच्ची है, अभी समझ में भी है कितना, लेकिन कोई भी कोताही नहीं, कोई कोताही नहीं वहाँ पे कि भाई मेरे भाई है या मेरा छोटे अनुज है तो भाई इन पे कोई रहम खाओ की कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खा ही लेना, थोड़ा पानी ले लेना, थोड़ा सा तुम रख लो अपने साथ, कुछ नहीं। नो यानी न या नहीं यानी नहीं, स्पष्ट कह दिया उन्हें। और अगली बार अगर संग में रहना है तो ये सब चीज़ें यहाँ नहीं चलेगी, पहले अच्छे समझ लीजिए। उनके नहीं नहीं हम नहीं रखेंगे। और गुरुजी ने वहाँ से विहार कर दिया, वो चीज़ वहीं पटकवा दी है, कोई मतलब नहीं कि किसकी है कौन है। ये गुरुजी का अनुशासन था, गुरुजी के इतना अनुशासन में रखा है तब जाके ये ढला है। आज जो इतना बड़ा आपको दिखता है, जो कुछ भी दिखाई देता है, साम्राज्य श्रमण संस्कृति का जो इतना बड़ा सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके पीछे गुरुजी की साधना और कठोर अनुशासन में रहना जीना सिखाया उन्होंने। पूज्य जेठ मुनि महाराज योग सागर जी महाराज से एक दिन हमने पूछा कि महाराज आप तो आगरा गए थे। हाँ गए थे। तो मैंने कहा आपने ताजमहल देखा नहीं देखा। तो कहने मैं ताजमहल क्या देख पाता,
ताज मंदिर है ना वहाँ पे, ताजमहल के सामने जैसे एक ताज मंदिर है, आप देखना जैन मंदिर है जहाँ पे टोडरमल जी वगैरह रहे हैं वहाँ पे आगरा में, वो आगरा के ही थे ना, आगरा के पास के ही थे वो टोडरमल जी वगैरह, तो वहाँ मंदिर, तो उस मंदिर में आए वो ताजगंज का मंदिर बोलते हैं उसको। तो गुरुजी ने वहाँ पर उस तरफ गए तो पूज्य योग सागर जी ने कहा हुआ कि महाराज जी हमें ताजमहल देखना है, हम देख आए। तो आचार्य श्री तो मौन हो गए, और मौन हो गए तो उनको लगा कि हाँ ठीक है गुरुजी शायद परमिशन मिल जाए। इधर वो जाने की तैयारी कर रहे थे और उधर गुरुजी ने उठाया कमंडल और निकल पड़ा, जिसको देखना देखने जाओ। तो वो इतने छोटे थे कि वो दौड़ के पता पड़ा कि उन्हें कहा नहीं मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे तो मैं कहाँ ढूंढूंगा आगरा में महाराज को, कि गुरुजी कोई बताते तो है ही नहीं, कहाँ जाऊंगा कहाँ रहूंगा। और उन्होंने कहा मैं इतना छोटा हूँ कि, तो मैंने कहा आप आगरा ताजमहल नहीं देख पाएंगे, कहाँ ताजमहल देख पाता। मतलब गुरुजी ने ये बात शुरू से रखी कि भाई या आप इन चीजों के लिए आप नहीं आए, इन चीजों के लिए आपको कोई जगह नहीं है, आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आए हैं तो उस आध्यात्मिक दृष्टिकोण को आप बनाए रखिए। मतलब आप भेद विज्ञान को लेकर ही जिए, आप भेद विज्ञान को जितना ज्यादा गहराई से जियोगे उतना ज्यादा आप इस भेद विज्ञान को पाओगे, उसे जीना उसमें रखना, ये गुरुजी ने सबसे ज्यादा किया। मतलब संघ को अनुशासन बनाना, संघ को अनुशासन में रखना, ये गुरुजी का एक सबसे बड़ा रूल्स रहा है, नियम रखे उन्होंने। यहां तक बताते हैं कि जब गुरुजी के साथ जो कुछ भी थे तो कितना कठोर अनुशासन उस समय, जब धीरे धीरे संघ की सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी तो लोग पेन डायरी ये देने लगे, तो उस समय भी उन्हें पेन और डायरी भी बताना पड़ती थी कि हम ले सकते कि नहीं ले सकते।